ना चाहते हुए भी बार बार अंता उपचुनाव की चर्चा इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जब तक 11 नवंबर नहीं आ जाएगी, वोट नहीं पड़ जाएंगे, तब तक चर्चाएं नहीं रुकेंगी। और आज की चर्चा बहुत खास है। खास इसलिए कि क्या अंता में देवली ओनियारा वाला सीन रिपीट होने वाला है? क्या चुनावी रात में वो कमाल हो पाएगा कि जो अभी उपचुनाव के आंकलन किए जा रहे हैं कि पहले नंबर पर कौन, दूसरे पर कौन, तीसरे पर कौन, उन आंकलनों में भी नरेश मीणा तीसरे स्थान पर बैठे हैं भाई साहब। अब सोशल मीडिया पे नंबर 1 चल रहे, जमीनी स्तर पर अगर तीसरे नंबर पर बैठे हैं, तो तीसरे नंबर से पहले नंबर पर जाने के लिए नरेश मीणा को क्या क्या करना होगा, आपको बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में। बहुत मजेदार ये वीडियो होने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इसे अच्छे से समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से इसमें आंकलन लगाया जा रहा है कि 50,000 से जो ज्यादा वोट ले आएगा वही वो चुनाव जीतेगा, यानी कि देखिए, ये जी जो पूरा लिखा हुआ है और कहीं ना कहीं ये जो आकलन किया गया है, सोशल मीडिया पे बहुत सब कुछ चल रहा है अंता चुनाव को लेकर, लेकिन ये जो स्पेशली आकलन चल रहा है चुनावी रात का कि चुनावी रात में क्या होगा, उस चुनावी रात की जो बात है सबसे पहले आपको समझाते हैं। इनका ये कहना है कि इस चुनावी रात में जो शराब पिलाएगा वही इलेक्शन हिलाएगा, और जिसने शराब पिलाकर इलेक्शन को हिला दिया वो ही कहीं ना कहीं अंता का किंग बन जाएगा। तो नरेश मीणा का आरोप भी था कि प्रमोद जैन भाया शराब पिलाएगा अगर, तो और फिर वो ये आरोप ये भी लगा रहे हैं कि अब ये जहां जहां वो जा रहे हैं वहां वहां पर प्रमोद जैन भाया के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं वो आकर माहौल खराब कर रहे हैं, शराब वराब पीकर उनकी सभा को खराब कर रहे हैं। ऐसा वो बार बार आरोप लगा रहे हैं और इस आंकलन में भी यही कहा जा रहा है। तो क्या चुनाव जीतने के लिए ये काम करना जरूरी हो जाएगा? देखिए, मैखानों के जरिए अगर चुनाव जीतना होता तो फिर आंदोलन मैखानों से हार जाते। अगर ऐसा हो जाता तो इस देश में जयप्रकाश नारायण कैसे जीतते, इस देश में अन्ना हजारे के बाद क्रांति कैसे आती, इस देश में आंदोलनों से जो बड़े बड़े नेता बने हैं वो कैसे बनते, जेल में जाने से ही महात्मा गांधी नेता बने और भी लोग नेता बने, वो कैसे बनते। तो कहीं ना कहीं शराब पीकर भी, देखिए ये सोशल मीडिया का जमाना है और हमारी जो जनता है वो बहुत सयानी है, वो पैसा देने वालों से पैसा भी ले लेगी, शराब देने वालों से शराब भी ले लेगी, पी भी लेगी, लेकिन फिर भी वोट उसी को देगी जो काम करेगा। तो नरेश मीणा अगर इस गलतफहमी में है कि शराब पीकर कुछ बदला जा सकता है तो उन्हें वो निकाल देनी चाहिए। और प्रमोद जैन भाई अगर इस कॉन्फिडेंस में है कि आखिरी दिन में शराब पिलाकर बहुत कुछ बदल दिया जाएगा तो उन्हें भी ये हटा देना चाहिए, क्योंकि अब हमारे देश में डेटा जो है वो इतना सस्ता है, हर मोबाइल में डेटा है, हर मोबाइल में सोशल मीडिया है, बातें सब आती है और उन बातों से सारी चीजें खुल जाती है। नरेश मीणा ने कितना काम किया, कितने आंदोलन किए, थप्पड़ किसको मारी और कहां अनशन किया, ये सबको पता है। प्रमोद जैन भाया ने कहां से रिश्वत ली, कौन सी माइन को क्या किया, वो भी सबको पता है, कितना परोपकार वाला काम किया वो भी पता है। तो चुनावी गणित सबके सामने है। अभी हाल ही में हमने एक विश्लेषण किया था जिसमें हमने पूछा था, कमेंट भी किया था उसमें लोगों ने कि 80% खाया है, 20% काम किया है। हमने परसेंटेज की बात की थी, उसमें रिप्लाई आया था। आज हम पूछना चाह रहे हैं, देखिए चुनाव चिन्ह आ चुका है, गन्ना इनको इनका चुनाव चिन्ह मिला है। कांग्रेस, बीजेपी और गन्ना, किस पर आप बटन दबाने वाले हैं? बिना किसी भी लालच में आके आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ साथ देखिए, जब ये तस्वीरें आपके सामने हैं, हार जीत तो आखिरी मामला है, जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद नतीजों में आएंगे। लेकिन हाल ही में नरेश मीणा का एक वीडियो में सुन रही थी, उसमें वो कह रहे थे रिपोर्टर से, कौन है नरेश मीणा? आज नरेश मीणा मैं हूँ, थाने में फोन घुमा रहा हूँ कि भाई साहब इसके साथ ये हो गया वो हो गया। वहां से मुझसे पूछा जाता है कौन है तू, तो मैं बोलता हूँ मैं नरेश। और एक मैं एमएलए बन जाऊंगा तो ऐसे बोलूंगा एमएलए नरेश। इन चीजों में फर्क है। और ये
जनता के लिए करना चाहते हैं, ये अपने लिए करना चाहते हैं, ये आप थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करें। देखिए, कहीं ना कहीं नरेश मीणा भी जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वो भले ही है किसान परिवार से, लेकिन उनके पिताजी 30 साल से सरपंच रहे हैं, पब्लिक लाइफ इन्होंने देखी है, और कहीं ना कहीं अपना पेट्रोल पंप है, अपनी जमीनें हैं, तो एकदम गरीब परिवार से आते हैं ऐसा भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया जितने संपन्न है उतना नहीं है। लेकिन आप इस बात को समझिए, रॉब दिखाने के लिए एमएलए बनना चाहते हैं, असल में जनता की। देखिए आप इस बात को समझिए, जो आप कहना चाहती है मैं उसके जवाब पे भी आ रहा हूं। आप उस बात को समझिए कि आज राजस्थान की राजनीति है क्या। सत्ता भी चुप है, विपक्ष भी चुप है, सब कुछ चुप है, पीड़ित जनता चिल्ला रही है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। विधानसभा के अंदर कोई आवाज नहीं उठ रही है, न एसआई भर्ती में उठी, न झालावाड़ में उठी, कहीं बात नहीं उठी। दादी को लेकर बातें चल रही है, इंदिरा को दादी कैसे कह दिया, ये विरोध का पॉइंट हो रहा है। तो विधानसभा में कोई चाहिए जो जनता के लिए काम करे, और इसीलिए शायद लोग ये कह रहे हैं अंता के कि भाई ये ज्यादा नहीं, 2.5 साल ही तो मांग रहे हैं, एक मौका क्यों ना दे, 25 साल से इनको मौका दे रहे हैं। लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डर लग रहा है कि कल को एमएलए बन जाते हैं नरेश मीणा, तो कहीं ये सदन में जाके थप्पड़बाजी ना शुरू कर। देखिए, जहां पीड़ितों की बात उठाई भी न जाए, जहां पीड़ितों की आवाज सामने भी ना आए, झालावाड़ में बच्चे मर जाएं, और फिर भी इंदिरा को दादी क्यों कहा, यह विधानसभा के अंदर बार बार बोला जाए। उस विधानसभा में आवाज तो चाहिए जन जनता की, किसी का कंठ तो चाहिए जो जनता के लिए बोले। रविंद्र सिंह भाटी खेजड़ी पे बोलते हैं, पर कोई झालावाड़ पे नहीं बोलता, कोई समरावता पे नहीं बोलता, कोई डूंगरी बांध पे नहीं बोलता, चुप्पी साधी रहती है। मुद्दे जो उठाए जाते हैं, आप देखिए क्या मुद्दे उठाए जाते हैं। वोट चोरी, क्योंकि बिहार में राहुल गांधी ने उठाया, चाटुकारिता यहां तक ले आई, ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि आखिरकार कोई तो हो विधानसभा में जो आवाज जनता की उठाए और कहीं ना कहीं सत्ता के कानों तक पहुंचाए, और तब तो वो काम हो जो होने चाहिए। इसीलिए लोगों को नरेश मीणा चाहिए। तो आखिर उस चुनावी रात में ऐसा होगा क्या जो 50,000 से ज्यादा वोट, आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा प्रत्याशी? इल्जाम बहुत आम है, मैं आपको बताता हूँ, ये इल्जाम बहुत आम है कि चुनावी रातों में दारू पिलाई जाती है, पैसा दिया जाता है, और ऐसे वोट लिए जाते हैं। और इल्जाम पूरी तरह से गलत है, ऐसा भी नहीं है, ये होते हैं। आप देखिए ये शख्स जो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं साफ साफ कि अंता में मामला बहुत क्लोज है, तीनों कैंडिडेट 50,000 से ऊपर चल रहे हैं, और जो भी चुनावी रात में अतिरिक्त वोट खींच लेगा वही जीत जाएगा। मौजूदा हालात के हिसाब से 65,000 वोट जीत के लिए पर्याप्त लग रहे हैं। फिलहाल भाया सबसे आगे माने जा रहे हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वो चुनावी रात में दारू और पैसा पानी की तरह बहाएंगे। भाजपा का कैंडिडेट दूसरे स्थान पर है और नरेश तीसरे पर, लेकिन नरेश सीधे पहले स्थान पर पहुंच सकते हैं अगर उसने भाया की दारू और पैसे की सप्लाई चुनावी रात को रुकवा दी तो। अब आप इस बात को समझिए, नरेश मीणा में जो अग्रेसिवनेस है, जितने उनके कार्यकर्ता हैं, जितने उनके लोग साथ हैं, उससे ये रुकवा भी सकते हैं। उस स्थिति में नरेश जीत सकता है और भाया तीसरे नंबर पर जा सकता है। जो नरेश मीणा उसी चुनाव के दिन समरावता वाला इंसिडेंट ढूंढकर लोगों के साथ खड़ा होकर लोगों के लिए वहां पर गलत कुछ हो रहा है तो इस तरह से आवाज उठाते हैं कि वो आवाज की गूंज हर कहीं पहुंच जाती है, वो नरेश मीणा उसी तेवर और क्लेवर में रहे तो शायद शराब नहीं बटने देंगे, क्योंकि लोग उनके साथ बहुत है। लेकिन अगर उसी तेवर और क्लेवर में रहे तो उनके लिए मुसीबत भी तो बन सकता है, क्योंकि पहले वाले तेवरों की वजह से 8 महीने उनको जेल हुई थी। अभी का वक्त बहुत ही ज्यादा जाहिर तौर पर मुसीबत बन सकते हैं, लेकिन अभी देखना यह होगा कि नरेश मीणा खुद कुछ करते, क्योंकि उस टाइम उनके साथ लोग नहीं थे, आज हुजूम उनके साथ है। तो वो अंतर है। दोनों ही हालात में भाजपा दूसरे स्थान पर दिख रही है, क्योंकि कुछ फीडबैक ये भी मिला है कि मालियों के उतने वोट नहीं है जितने पहले अनुमान लगाए गए थे। वो गांव गांव जाकर ये पक्का कर रहे हैं कि किसके वोट कहां जा रहे हैं। फिलहाल मामला बेहद करीबी है
और हार जीत का फैसला चुनावी रात को होगा। ये हमने आपको और वीडियोस के जरिए बताया है कि एक एक वोट अंता में कितना महत्व रखता है, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी यही सारी बातें चल रही है। आज कहीं ना कहीं ये तीन चेहरे जो हैं उनमें भरसक कंपटीशन है, और ये उपचुनाव जिसकी वैलिडिटी केवल 2.5 साल होगी, उसको लेकर जो घमासान है वो बहुत ही भयंकर है। और इस घमासान के अंदर क्या लगता है आपको, कौन है पहले नंबर पर, कौन है दूसरे नंबर पर और कौन है तीसरे नंबर पर? जब आम चाय पर आप चर्चा पर बैठते हैं, हम लोग भी आम चाय पर जब चर्चा पर बैठते हैं तो कई लोग कहते हैं कि भाया बहुत मंजी हुई पहुंची हुई चीज है, आसानी से हार नहीं मानेगा। जो इस पोस्ट में लिखा हुआ है उसके हिसाब से अगर शराब पिलाई तो ये पहले नंबर पर है, और अगर रुकवा दी तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएंगे जी। और अगर नहीं रुकवा पाए तो ये तीसरे नंबर पर है, और शराब बंटवारा रुकवा दिया तो ये पहले नंबर पे आ जाएंगे। कंपटीशन में ये चेहरा है ही नहीं, ये दूसरे नंबर पर ही रहेंगे। ये इसका लबो लबाब है, आप समझ लीजिए इस पोस्ट का, इस बात का लबो लबाब ये है। और सबसे मजेदार बात ये है कि आदिवासी हैंडल से ये पोल निकाला गया है, तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना डीप जाकर लोगों से कॉन्वर्सेशन करने के बाद ये अनुमान सोशल मीडिया पर डाला। और जाहिर तौर पर अनुमान गलत भी नहीं है, धनबल भाया के पास है, इसमें कोई दो राहे नहीं है, और जनबल नरेश मीणा के पास है, इसमें भी कोई दो राहे नहीं है। इनके पास अभी तक जो सबसे बड़ा बल है वो वसुंधरा बल है, जो अभी तक सामने आया नहीं है। वसुंधरा प्रचार तक के लिए सामने नहीं आई, तो ये क्या करेंगे? इनके लिए कोई भी स्टार प्रचारक दिखाई नहीं दे रहा, अंता में कोई आ नहीं रहा। यहाँ पर ये पूरी रैली कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने आप चुनाव हारना चाह रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सोची समझी हुई साजिशें यहाँ पर पर्दे के पीछे रची जा रही है। कौन किसके साथ खड़ा है, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। हालांकि अगर आप अंता से देख रहे हैं ये वीडियो तो बताइएगा जरूर। आपसे हम पूछते हैं कि इस नंबरिंग में आप कौन सा नंबर किसको देना चाह रहे हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या अनुमान लगाते हैं आप अंता उपचुनाव के आंकलन का? आपको अंदाजा है तो लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको देखते रहना है, विश्लेषण आपको देखते रहना है, तो क्या करना है? संवाद को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।